अस्सलाम वालेकुम। मैं लैब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी जिस जिस भी ज्वाइन करेंगे फिर उनको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, आज की जो बेसिकली इस सेमेस्टर की जो हमें लैब परफॉर्म करनी है और जो लैब हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन लैब, ठीक है। ईसीडी लैब है बेसिकली। और जो प्रीवियस लैब आप लोग पढ़ के आए हैं, जो एफई की लैब थी जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, सो ये बेसिकली उसका एक पोस्ट रिक्विजिट कोर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सही तरीके से एनालाइज किया था, सही तरीके से समझा था, सही तरीके से पढ़ा था उसको, तो आपके लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन का जो डोमेन है, दैट विल नॉट बी चैलेंजिंग या दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट इनफ, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिकली बहुत सिंपल सी लैब्स होती हैं, इसके अंदर बहुत आसान सी लैब्स होती हैं। तकरीबन जो काम हम लोगों ने एफ के अंदर किया था, बिल्कुल मिलता जुलता काम वैसे ही करेंगे। जाहिर सी बात है, एक एडवांस्ड कोर्स है तो उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट्स तो लाजमी सी बातें हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट याद रहे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर डायोड्स हैं, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं, जिसके अंदर मॉसफेट्स हैं, उनके गिर्द ही हमारा जो डोमेन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। फ़र्क ये है कि अब हम उनको और डिटेल में और उनको कह सकते हैं कि सही तरीके से समझेंगे, ताकि हमारे पास, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन लैब, ठीक है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है, क्योंकि प्रीवियस जो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पढ़ी है, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही लिमिटेड स्कोप कवर किया था उन डिवाइसेस का, ठीक है। मतलब ये कि हम लोगों ने मतलब से सिंपल जो है वो स्विचिंग इफेक्ट देख लिया, या हम लोगों ने उसको एप्लीकेशन देख ली थोड़ी बहुत, उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस, वो भी ज़्यादातर हम लोगों ने टच नहीं की थी। बट क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, सो इसके अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें भी कवर कर रहे होंगे। बिल्कुल डोमेन इसका बिल्कुल वैसा ही है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही डोमेन है इसका। बट क्योंकि है बेसिकली वही उसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा एडवांस एक बेसिकली आपके लिए ये एक कोर्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ये एक 3 आवर्स का है बेसिकली। आपके पास जो होगी हर वीक जो है इस लैब के अराउंड 3 आवर्स होंगे। वैसे ये एक 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के, वो बेसिकली क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एनालाइज एंड ट्रबल शूट सिंपल बीजेटी एंड मॉसफेट सर्किट्स, ठीक है, by using electronic test equipment such as the multimeter, power supply, function generator and the oscilloscope। ये चार बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट की डोमेन के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट बेसिकली वो इक्विपमेंट का नाम है जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इनपुट और आउटपुट दे रहा है, और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट को मेजर करने के भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर एग्जाम्पल लें, हमारे पास जो पावर सप्लाईज होती हैं और जो फंक्शन जनरेटर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके जो डिवाइसेस हैं, या तो उनको एक सर्टन डीसी लेवल से एनर्जाइज कर रहे होते हैं, या मेरे पास उनको एक सर्टन सिग्नल से एनर्जाइज कर रहे होते हैं। और on the other hand, the multimeter and the oscilloscope, they are basically used to record the responses and the input that is being provided to those specific electronic devices। सही है जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे? The unique vocabulary associated with electronics and explain the basic concepts of BJT and MOSFET characteristics of MOSFET और BJT की characteristics कर्व जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं IV कर्व्स, उसको भी हम लोग जो है इन डिटेल इन लैब्स में हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। बाइसिंग टेक्निक्स क्या होती है, मॉसफेट को या ट्रांजिस्टर को किस तरीके से बाइस किया जाता है, वो भी देखेंगे। डिफरेंट एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं मॉसफेट की, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, बैंडविड्थ, ये सब चीज़ें देखेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे, मिलर इफेक्ट देखेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सारी चीज़ों का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन लैब, ठीक है। जो बेसिकली मैंने अभी आपके सामने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस लैब के मैंने अभी एनालाइज किए, आपको मैंने समझा दिया। अच्छा,
जिस तरीके से आपको पता है कि हर लैब का एक ब्रेकअप होता है, उसी तरीके से इस लैब का भी हम लोगों ने ब्रेकअप डिफाइन किया हुआ है। लैब मैनुअल्स जो हैं वो 30% वेटेज होल्ड करते हैं, लैब एग्जाम जो है दैट इज ऑल्सो 30%, वेयर इज लैब प्रोजेक्ट जो है वो है 40% मार्क का होगा। अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ पे आपसे क्लियर करते चलूँ ताकि आप लोग जो है वो अपने जहन को क्लियर कर लें कि इस सेमेस्टर हम थोड़ा सा अपने आप को ना अलर्ट रख के चलेंगे। अलर्ट रखने से मुराद ये है कि पहली रिक्वायरमेंट ये है मेरी कि आप सबके एलएमएस जो है ना वो परफेक्टली फंक्शनल होने चाहिए, और किसी का एलएमएस ऐसा ना हो कि बंद हो या कुछ जैम हो गया हो ड्यू टू सर्टन फीस इश्यूज या एनी कोर्स इश्यूज या कुछ भी इशू हो। आपका एलएमएस, आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है आपका एलएमएस जो है वो थ्रू आउट द सेमेस्टर जो है वो फंक्शनल रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग सारी की सारी लैब्स, पहली बात तो ये कि विल बी एक्सेप्टेड ऑन एलएमएस। एलएमएस के अलावा नो अदर मीडियम विल बी entertained फॉर accepting your labs, whether it be email, whether it be WhatsApp. I will not be accepting any labs that will be submitted to me except for LMS. LMS पर अगर जो चीज़ जमा है वो मेरी जिम्मेदारी है चेक करना। बट अगर एलएमएस के अलावा आप लोगों ने कहीं और चीज़ जमा करवाई है, जैसे पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने ईमेल पर करा दी, व्हाट्सएप पे जहाँ दिल चाहा बस करवा दी जमा, कि भाई हमारी बला से सर की सर जैसे भी चेक करें वो हमारा मसला नहीं है, सर चेक करेंगे। तो ठीक है, मेरा मसला नहीं है, तो मगर मैं इस बार जो है उन लैब्स को चेक करूंगा जो मेरे पास एलएमएस पर टाइमली जमा हो रही है। एक और बात ये कि इस सेमेस्टर मैंने ये ठान ली है, ये मैंने एक अपने आप से वादा लिया हुआ है कि मुझे जो है ना लैब मैनुअल्स एक हफ्ते के अंदर आप लोगों से चाहिए, और जो लैब मैनुअल नहीं जमा कराएगा उसकी लैब मैं किसी सूरत चेक नहीं करने वाला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जैसे अगर आज 14 तारीख है आज, तो लैब नंबर 1 को सबमिट करवाने के लिए आपके पास 7 दिन होंगे, एक हफ्ते का टाइम होगा। उस एक हफ्ते के अंदर 21 तारीख तक जिसने लैब जमा करवा दी, 21 तारीख से मुराद ये है कि अगली जुमेरात की 12 बजे तक रात की, समझ आ रही है? मतलब ये कि 12 बजने के बाद जुम्मा शुरू हो जाएगा। तो 21 तारीख तक आपको जो है वो अपनी लैब मैनुअल्स टाइमली जमा करवाने हैं एलएमएस के ऊपर। जिसने जमा करवा दिए वेल एंड गुड, उसके लैब उसमें चेक करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि चेक हाथ के हाथ ही करके उसी वक्त डाल दूं। एक मिनट रुकिएगा जरा। सही है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो लैब्स अपनी टाइमली एलएमएस पर जमा करवाने। जो नहीं करवा रहा होगा फिर वो अपना जिम्मेदार खुद है मार्क्स का, ठीक है? मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा उसका, ना मैं कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ कि भाई आपने एलएमएस पर जमा नहीं कराया, आपने ईमेल कर दी। नहीं, हरगिज नहीं। ईमेल पर मैं लैब्स कोई जमा या कोई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस आ गया तो ओनली विद द परमिशन ऑफ एचओडी। अगर एचओडी मुझे परमिट करता है कि सर आप इसको जो है उसमें चेक कर लें, बिलाल आप उसको चेक कर लें, फिर मैं चेक करूंगा, वरना मैं जो है वो चेक नहीं करने वाला आपके ईमेल्स पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे पर्सनल मैसेज करने कर लें। बट कोशिश ये करें कि आप जो है व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके अंदर जो है व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है वो इसीलिए किया है ताकि कोई मसला मसाइल है तो आप लोग उस ग्रुप के अंदर जो भी अपने इश्यूज हैं वो वहाँ पर लिख दें ताकि उसको मैं वहीं का वहीं आंसर कर दूँ, ठीक है? अच्छा, ये बात हो गई। लैब एग्जाम 30% मार्क्स है एंड लैब प्रोजेक्ट। अब आते हैं लैब प्रोजेक्ट पर जब वो 40% मार्क्स है। अच्छा, लैब प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। लैब प्रोजेक्ट मैंने थोड़ा सा इस बार लीनियंसी इस तरीके से की है कि ग्रुप मेंबर्स के अंदर आप लोग मैक्सिमम जो है वो 3 मेंबर्स कैन फिट इनसाइड अ ग्रुप, ठीक है? 3 मेंबर्स जो है वो मैं ग्रुप में अलाउ कर रहा हूँ इस बार। मैक्सिमम 3 मेंबर्स होंगे, मिनिमम आपके पास एक मेंबर होगा। नॉट मोर देन 3 मेंबर्स विल बी एंटरटेन्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है? 3 मेंबर्स अगर उससे ज्यादा अगर आ रहे हैं ग्रुप में
तो आपको ग्रुप अपना जो है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको फिर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, वरना ये कि 3 मेंबर्स तक आप लोग ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लैब का प्रोजेक्ट होगा, और ऑब्वियसली इट विल बी अ हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। और हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है कि आप लोगों को इस बार ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने हैं जिसके अंदर सिर्फ मॉसफेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट्स दोनों हम पढ़ेंगे, बट हमारा मेजर फोकस जो है वो मॉसफेट्स के ऊपर होगा। तो इसलिए ऐसी एप्लीकेशंस डिजाइन करनी है ऑन वेरो बोर्ड जो बेसिकली, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, वेरो बोर्ड पर डिजाइन होगा, कोई ब्रेड बोर्ड पर डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। वेरो बोर्ड या फिर पीसीबी, वो आपके पर है, बट मिनिमम इट शुड बी ऑन वेरो बोर्ड, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन शुड बी डिजाइन दैट फोकसेस अपॉन द यूज ऑफ मॉसफेट्स, ठीक है। मॉसफेट्स जिस सर्किट्स में है, जिन जिन एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ वही आपको सर्किट जो है वो यूज करने हैं। 3 मेंबर्स होंगे ग्रुप में। और इसके अलावा ये है कि अब इस बार मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो है ना आपकी ग्रुप का वाइवा लाजमी लूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ये बात नोट की कि जिनके जैसे मैंने वाइवा अगर मैं नहीं ले पाया, मैंने वीडियो पर आप लोगों को असेस किया, तो काफ़ी बच्चों के साथ जो है वो उसमें ज़्यादा इश्यूज थे कि भाई सर ने हमें मार्क्स सही नहीं दिए, हमें ज़्यादा में हमारे साथ गलत हुआ या कुछ बच्चों के साथ फेवरेटिज्म किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बार जो है। मैं वाइवा लाजमी लूंगा आपके लैब के प्रोजेक्ट का, जो भी आप बना रहे हैं। वीडियोस तो आप लोग जमा करवाएंगे अगर, क्योंकि अगर सेमेस्टर ऑनलाइन जा रहा है पूरा, तो जाहिर सी बात है फिर तो आप हार्डवेयर दिखा ही पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि हमारे पास पेंडेमिक किस क्या उसकी स्टेज हो और किस तरीके से वो बिहेव करे और क्या हो। तो इसलिए आप लोगों को बस ये जहन में रखना है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर अगर यूनिवर्सिटी नहीं आ सके तो वीडियोस बनाएंगे, और वीडियोस बना के अपलोड करने के बाद मैं उसका वाइवा लूँगा, ठीक है। तो वाइवा तो एक कंपलसरी पार्ट है आपके प्रोजेक्ट का इस बार। पिछली बार मैं नहीं ले पाया था, बट इस बार एक कंपलसरी और लाजमी पार्ट है, ताकि बिल्कुल जो भी इसके जहन में जो शक व शुबात हो वो ख़त्म हो जाए इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास लैब की। बाकी अब हम लैब जो है वो शुरू करने से पहले, अच्छा ये बुक्स हैं आपके पास, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेड्रा स्मिथ की बुक जो है वो बहुत फेमस बुक है, वो आप लोग जो है लाजमी इसको पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सही तरीके से समझनी है, देन सेड्रा स्मिथ इज, आप कह सकते हैं कि आपके लिए जो है ना वो अ, सोने की मानंद है। मतलब जिस तरीके से इंसान के लिए गोल्ड की इंपॉर्टेंस होती है ना, उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए सेड्रा एंड स्मिथ की इंपॉर्टेंस है। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये चीज़ सही तरीके से समझनी है और फॉलो करनी है, देन सेड्रा स्मिथ इज गुड टू गो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब मैं अटेंडेंस आपकी पहले ले लूँ, उसके बाद मैं अपनी क्लास शुरू करूँगा, ठीक है। अटेंडेंस मैंने आपको हर बार बताया कि चैट बॉक्स में ना लिखा करो, क्योंकि मैं अपने क्लास में यहाँ पे लाइव अटेंडेंस लूँगा आप लोगों की, ठीक है। अटेंडेंस आपकी क्लास में 2 दफ़ा हुआ करेगी, एक दफ़ा क्लास के शुरू में हुआ करेगी और एक दफ़ा क्लास के एंड में, ताकि मुझे बस ये कंफर्म रहे कि जो बच्चे क्लास में शुरू तक हैं, शुरू में बैठे हुए थे, वो ये ना ऐसा ना हो कि बीच में भाग जाएं क्लास के, ठीक है। बाकी क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन हमेशा इंकरेज की जाती है और उसके हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्टिवली जो है वो आंसर्स करेंगे, हेल्दी पार्टिसिपेशन शो करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनको एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हम लोग रिवॉर्ड जरूर किए करेंगे। तो इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इज हाईली इंकरेज, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की, तो आप लोग प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट का नाम ले लीजिएगा, या अगर चैट बॉक्स पर लिखना चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी अपना हाथ के आगे आप सामने खोल लूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास माइक का मसला होता है, तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, हारिस खान, हारिस खान सही नहीं है। सादिया, Present. मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मुशा, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। तारिक, Present, sir. सुहाना, Present, sir. तंजील, Sir, कौन बोल रहा है? sir, जी जी, sir, it's Ramsha. I'm present. Actually, मेरा नेट अच्छा अनस्टेबल था, तो इस वजह से बोला। सही, ठीक है ठीक। तंजील, तंजील नहीं है। मुश्तबा, प्रेजेंट सर। फहम, Present, sir. राना, Present, sir. आशान, Sir, Tanzil Fatma is present.
काशान, Present, sir. मोहम्मद आमिर, Present, sir. सादेन, Present, sir. नाज, ठीक है, अनस, Present, sir. दानियाल, मोहम्मद अली, मेहरान अब्बासी, उसामा बशीर, खुशबक, Present, sir. शुमाइला, Present, sir. माहीन, प्रेजेंट सर। सही है। ठीक है जी, अब हम अपनी लैब शुरू कर रहे हैं। तो Yes, sir. मैं लैब ओपन कर लेता हूँ। लैब जो है वो बहुत ही सिंपल सी लैब है आपकी आज की, और ये लैब आप लोग एफई में भी कर चुके हैं पहले, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन इस तरह नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई हम नई लैब शुरू कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग उसका जो हेडिंग है उसको हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि आप लोग जो भी इस लैब के अंदर, इस डोमेन के अंदर पढ़ें, तो आपको एक अंदाज़ा रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें भी आपको पढ़ाया था और उसमें भी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में भाई ये याद रखो कि वो डिवाइसेस होती हैं जो एक लिमिटेड वोल्टेज एंड लिमिटेड करंट स्केल पर काम कर रही होती हैं। समझ आ रही बात? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डायोड्स, BJTs, MOSFETs आर बेसिकली दोज डिवाइसेस या उस फैमिली में लाया करती हैं जो एक लिमिटेड या स्मॉल वोल्टेज और करंट स्केल पर काम कर रही होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं ये कम वोल्टेज और कम करंट पर काम करती हैं। अगर इनको मैंने ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज दिया, अच्छा ठीक है, अभी देख लेंगे वो प्रेजेंट, बाद में देख लेंगे, उनकी अटेंडेंस हो इशू नहीं है, मैं एक दफ़ा वापस लूँगा एट द एंड ऑफ द क्लास। तो बेसिकली ये वो डिवाइसेस होती हैं जो एक लिमिटेड वोल्टेज और लिमिटेड करंट स्केल, विच मींस के कम वोल्टेज और कम करंट पर काम करने वाली डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद सर्किट्स क्या होते हैं? सर्किट्स बेसिकली इंटीग्रेशन या जमा जोड़ होता है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम उन सर्टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में और डीपली उनको हम समझ सकें और उनके बिहेवियर या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम सही तरीके से एनालाइज कर सकें। ठीक है। और डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपने किस लिहाज से उन कंपोनेंट्स को उस सर्किट के अंदर तश्कील किया है ताकि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर सकें। तो बेसिकली एक ओवरव्यू लेते हैं। ये कोर्स या ये लैब बेसिकली उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ताकि उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एस BJTs, MOSFETs की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सही तरीके से एनालाइज कर सकें। सही जी। अच्छा, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन की तरफ फॉर्मली बढ़ने से पहले, मतलब ये कि BJTs और MOSFETs की तरफ फॉर्मली बढ़ने से पहले लैब नंबर 1 इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि आप लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को याद, मतलब रिवाइज कर सकें, और जो हमारी लैब के अंदर प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक अपना लैब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी वर्किंग आप सही तरीके से समझ लें। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ऑन एंड ऑफ, बल्कि ऑन एंड ऑफ के हर लैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑसिलोस्कोप, सच एज द फंक्शन जनरेटर, पावर सप्लाई एंड द मल्टीमीटर, ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पावर सप्लाई है, और आपके पास मल्टीमीटर है, आपके पास फंक्शन जनरेटर है, और आपके पास ऑसिलोस्कोप है। ये आपके पास हर लैब में लाजमी यूज़ हो रहे होंगे। क्यों? ये जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे फ़र्ज़ करो मुझे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है, या मुझे
मॉसफेट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है। तो याद रखो कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी होती है, the first and foremost rule is that you need to energize and supply that certain electronic device with power. आपको उसको पावर देनी है। पावर से मुराद क्या है कि you need to supply voltages and currents to that device, ताकि वो जिंदा हो, ताकि वो एनर्जाइज हो, and then that device is capable of generating a certain output. उस आउटपुट को आप या तो ऑसिलोस्कोप पर इन फॉर्म ऑफ सर्टेन वेव फॉर्म्स, या आप मल्टीमीटर पर अगर आपको इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इन फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस, इन फॉर्म ऑफ करंट, ये अगर आपको मेजर करना है, सो देन यू हैव द मल्टीमीटर एंड द ऑसिलोस्कोप। तो हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं, जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। एक है इनपुट लैब इंस्ट्रूमेंट्स और एक है आउटपुट लैब इंस्ट्रूमेंट्स। इनपुट लैब इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो लैब इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एनर्जाइज कर रही हैं या उनको वोल्टेजेस और करंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, और वो बेसिकली क्या है, या तो पावर सप्लाई होगी या फंक्शन जनरेटर होगा। क्लियर है? देन आपने अपनी डिवाइसेस को पावर अप कर लिया, उनको आपने वोल्टेज भी दे दिया, उनको करंट भी दे दिया, और जो भी सिग्नल देना है जिसके लिए आप फंक्शन जनरेटर यूज करें। फंक्शन जनरेटर क्यों यूज करते हैं कि भाई अगर आपको गेट पर कोई स्क्वायर पल्स देनी है या कोई ट्रायंगुलर पल्स देनी है या कोई साइन वेव देनी है, सो देन यू विल नॉट यूज द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई तो आपको डीसी वोल्टेज देता है, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए, सो देन यू विल यूज द फंक्शन जनरेटर फॉर दैट पर्पस। ठीक है जी। अब आपने अपने डिवाइसेस को एनर्जाइज कर लिया, अब आपको उसका रिस्पॉन्स या उसका बिहेवियर या उसका आउटपुट चेक करना है। तो अगर आपको करंट्स, वोल्टेजेस या इम्पीडेंस मालूम करनी है, सो यू हैव द मल्टीमीटर विद यू। अगर आपको उस चीज का सर्टेन वेव फॉर्म चेक करनी है, सो यू हैव द ऑसिलोस्कोप विद यू। सो आप हमारे पास जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको हमने दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर लिया कि एक मेरे पास इनपुट दे रही है और दूसरा मेरे पास मेरे डिवाइस की आउटपुट को एनालाइज कर रही है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमें लैब नंबर 1 के अंदर यही चीज करनी है कि हमें उन डिवाइसेस को यूज किस तरीके से करना है, ये आना चाहिए। और ये मैं आपको मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि एफई लैब की जो पहली लैब थी वो भी यही लैब थी, बिल्कुल तकरीबन ऐसी लैब थी वो। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं बेसिकली अभी ये सोच रहा हूँ कि ऑसिलोस्कोप जो है प्रोटीज पर खोल लूँ ताकि वहाँ पर आपको समझा सकूँगा भाई किस तरीके से हम लोग करेंगे। वैसे तो आप लोगों को आता ही है, बट हम इसको समझा देते हैं ताकि आप लोग अब जिसको नहीं आता वो कर ले। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमारी स्क्रीन हमने ओपन कर ली, और ये मैं अपना ऑसिलोस्कोप जो है वो यहाँ से ले आता हूँ। ये दिस इज माय ऑसिलोस्कोप, जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऑसिलोस्कोप के अलावा हमारे पास फंक्शन जनरेटर होता है, वो मैं सब चीज़ें एक साथ ही ले आता हूँ ताकि मसले ही ना हो कि भाई क्या चीज़ है, क्या करना है। ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर है, इसके अलावा फंक्शन जो है मेरे पास यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर मैं इसको देखूँ, ये मेरे पास डीसी भी देता है, ये मेरे पास साइन वेव आ रही है, ये मेरे पास पल्स आ रही है। ठीक है। यू हैव अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। ये आपके पास क्लॉक पल्स आ रही है, ये आपके पास सिंपल पल्स आ रही है, ये पैटर्न आ रहा है। ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली जो हमें आज की लैब में थोड़ा सा हमें करना है। अच्छा, कह रहा है कि टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लैब इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट मेरे पास ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर्स हैं, फंक्शन जनरेटर और डीसी पावर सप्लाई। सेटिंग ऑफ द ऑसिलोस्कोप, कह रहा है समवन एल्स मे हैव बीन twiddling knobs and pressing buttons before you switch the oscilloscope on. Check that all the controls are in their normal positions for the
हेमैक एच मीन, अच्छा 2036 दिस मीन्स, अच्छा क्योंकि ये जो सारी इसने जो यहाँ पे कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये जो भी थ्योरी इसने यहाँ पर मेंशन की हुई है, दिस इज सोली फॉर द ऑसिलोस्कोप एंड फॉर द टेस्ट इक्विपमेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर लेबोरेटरीज। बट क्योंकि अभी हमारी लैब फिजिकल तो नहीं हो रही, उसको हम बेसिकली अभी सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं। सो अभी हम जो अपनी लैब परफॉर्म करेंगे, जो भी हम समझ रहे होंगे, वो उसको सॉफ्टवेयर के हवाले से करेंगे ताकि हम उसका एक ऑल्टरनेट लेके चल सकें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी हार्डवेयर वाली फैसिलिटीज तो है नहीं, बट ये है कि आज आप यूनिवर्सिटी जाएंगे या यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट या जो डिवाइसेस हैं या जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। कि भाई अगर मुझे ऑसिलोस्कोप यूज़ करना है तो मैं हाउ विल आई यूज़ इट, अगर मुझे फंक्शन जनरेटर यूज़ करना है या पावर सप्लाई यूज़ करनी है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। ठीक है, तो फ़क्तन अगर कोई चीज़ अगर जैसे बीच में यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो कोशिश ये करेंगे कि वो चीज़ हम सीख लें ताकि हमें बाद में जब हम आगे बढ़ें तो कोई मसला ना हो। क्योंकि मैंने ये बात नोटिस की है कि जब हम लोगों ने पिछली बार एफई की लैब यूनिवर्सिटी में परफॉर्म की थी, जब सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी खुलती थी और आप लोग आते थे और आप लोगों ने ये लैब परफॉर्म की थी, तो उसमें चंद ही कुछ हजरात थे जिनको लैब यूज़ करना नहीं आ रही थी। बाकी तो ये है कि आप लोग सब लोग तकरीबन सही तरीके से यूज़ कर रहे थे, बट जिसको नहीं करना आ रही थी उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब है। ठीक है जी। अच्छा, तो इन चारों डिवाइसेस की तरफ पढ़ने से पहले मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मैं आपको हर एक का जो है एक छोटा छोटा जो है एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास अगर आप गौर से देखें तो ये ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप बेसिकली करता क्या है कि जो भी सिग्नल आपने दिया है उसको आपको शो करता है। अच्छा, पहले मैं ये नीचे वाले अपने ऑप्शंस यूज़ करूँगा एंड देन आई विल एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस जो मेरे पास ऊपर है। अच्छा, फर्स्ट करो मैंने क्या किया, ये मैंने साइन वेव देखनी है, मैंने इधर कनेक्ट कर दी। एक मैंने ये वाली पल्स देखनी है, ये मैंने इधर कनेक्ट कर दी। ये मेरे पास एक क्लॉक पल्स है, उसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब फ़र्ज करें मैंने कहा कि मुझे 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, साइन वेव की एम्पलीट्यूड मुझे चाहिए इसका 10 वोल्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो ऑफसेट भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप पीक वैल्यू ऐड, पीक टू पीक क्या हो गई इसकी, ये हो गई। ठीक है, आरएमएस इसकी ये हो गई, एम्पलीट्यूड ये हो गया, इसका टाइम पीरियड ये हो गया, साइकिल्स, मगर आपको एक चीज़ स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने कर दिया ओके। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये कौन सी वेव है, ये मेरे पास पल्स जनरेटर या पल्स है। पल्स के बेसिकली क्या कह रहा है कि वो आपका इनिशियल वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज क्या है, इसका राइज टाइम बताओ, इसका फॉल टाइम बताओ, इसकी पल्स विड्थ बताओ। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। मैंने कहा कि मैं मुझे एक 50 हर्ट्ज की चाहिए। उसने कहा ठीक है। पल्स विड्थ का मतलब ये कि कितने टाइम के लिए ऑन होगा, कितने टाइम के लिए आपके पास ये ऑफ होगा। इसको मैंने कहा कि भाई ये हो जाओ 1 मिली और ये भी हो जाओ 1 मिली, क्योंकि 50 हर्ट्ज का टाइम कितना आता है 20 मिली सेकेंड, सॉरी ये 10 मिली आएगा, 10 मिली और ये भी आएगा 10 मिली। ठीक है, इसको मैंने किया ओके। इस तरीके से आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ और अच्छा अभी इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये आप गौर से देखो, ये आपके पास साइन वेव आ रही है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये इस तरीके से मेरे पास आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1000 है और पीक टू पीक वैल्यू जो आ रही है वो उसकी 20 या पीक वैल्यू या जिसका एम्पलीट्यूड है वो 10 आ रहा होगा। अब हम देखें स्क्वायर वेव को, तो ये मेरे पास इस तरीके से जो है वो, इसको अगर हम बंद करें, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो स्क्वायर वेव आ रही है इसकी। इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास वेव आ रही है। इसका भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी अपनी एक एम्पलीट्यूड है। जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी एम्पलीट्यूड आपको वेरी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल, अगर आपको कोई भी फंक्शन जनरेट करने तो वो आप यहाँ से बआसानी यूज़ करके, और ये ऑसिलोस्कोप का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ से यूज़ करके यू कैन ईजिली demonstrate या display any signal that you wish using this simple connection। ठीक है, अच्छा फर्ज करो मुझे अब ये वाला यूज़ नहीं करना, मुझे यूज़ करना है ऊपर वाला। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया और फिर फाइनली मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है जी, ये मेरे पास, इसको मैं ऊपर ले गया। ठीक है, इसको मैंने कहा कि भाई ये आपके पास, इसको मैंने ए कर दिया और मैंने इसके नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया
ग्राउंड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। इसको अब हम रियल टाइम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको मैंने अगर करना है तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। डीबग में गया और ऑसिलोस्कोप पे चला गया, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा अभी इसमें बेसिकली यहाँ पे देख रहा होगा, अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली आपका सिग्नल है। मैंने कौन सा सिग्नल लिया हुआ है, यहाँ से आप सिग्नल चेंज कर सकते हैं। ट्राइंगुलर वेव चाहिए, ठीक है, या कोई और वेव चाहिए, या स्क्वायर वेव चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने कौन सी ली हुई है, मैंने ली हुई है साइन वेव यूज़ की हुई। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या ली हुई है, इसको हम बढ़ा देते हैं। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी आप आ जाओ, बढ़ाओ उसको। इसने कहा कि भाई आप ले लो इसको 10 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज दे दी मैंने। 100 हर्ट्ज कैसे ली, ये है 0.1 किलो हर्ट्ज। 0.1 किलो हर्ट्ज कितनी होती है, 100 हर्ट्ज, जो मैंने वहाँ से अभी ली थी, मैंने वही ली हुई है, ठीक है। अच्छा अब इसका हम बढ़ाते हैं एम्पलीट्यूड, तो वो हम कैसे बढ़ाएंगे, अब हम वो यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से मेरे पास 12 वोल्ट्स आ गया इसका। अगर और बढ़ाना है तो ये और कम करना है तो ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ से बढ़ रहा है अभी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी जो है वो कम भी कर सकते हो इसकी। समझ आ रही बात। तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को वेरी कर रहा हूँ। अब मुझे फर्स्ट करो कोई और सिग्नल लेके आना है, मैं ट्रायंगुलर वेव ले आया, मैं इस तरीके से सॉटूथ ले आया, मैं इस तरीके से स्क्वायर वेव ले आया। अभी ये बायपोलर है, इसको मैंने यूनिपोलर कर दिया, वापस बायपोलर कर दिया। बायपोलर यूनिपोलर में क्या फ़र्क होता है, बायपोलर का मतलब ये कि इसके अंदर डुअल पोलैरिटीज़ है, मतलब पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है। और से देखो इसकी जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर भी सिग्नल है, डॉटेड लाइन के नीचे भी सिग्नल है। जिस सिग्नल के ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ बायपोलर सिग्नल। बायपोलर सिग्नल से क्या मुराद है, इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है, इसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी है। अगर मैंने इसको यूनिपोलर कर दिया, यूनिपोलर से मुराद क्या है कि इसके अंदर बेसिकली अगर देखो अब ज्यादा पार्ट जो है ऊपर आ रहा है, इसका नीचे पार्ट आ रहा है, बट दैट इज नेग्लिजिबल, या बहुत ही कम आ रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक बायपोलर सिग्नल जो है वो मोस्टली कंसिडर कर रहे होते हैं। और आपकी मर्जी है, यहाँ से आप साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, जो भी चेंज करना है यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। तो दिस वाज द यूज ऑफ ऑसिलोस्कोप एंड फंक्शन जनरेटर इन प्रोटियस। अब ये हमने यहाँ से कर लिया, इसको हम यहाँ से स्टॉप करते हैं। अब फर्स्ट करें, मुझे यूज करना है पावर सप्लाई और मल्टीमीटर। पावर सप्लाई और मल्टीमीटर के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल जो है एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज करूंगा, और उसके बाद उसका वोल्टेज और करंट मैं आपके सामने शो करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया रेजिस्टर, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। इसको मैं यहाँ पे ले आया, एक रेजिस्टर ये रहा, एक रेजिस्टर ये रहा, इसको मैंने रोटेट कर लिया। बहुत ही सिंपल सी लैब है, ये एक लैब आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से होता था। यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैं एक लूँगा वोल्टेज की सप्लाई, कहाँ गई, बल्कि यहीं से लेंगे हम लोग। यहाँ से हम लेंगे बैटरी या सेल, ले लो आप, एक ही बात है, ठीक है। बैटरी ले ली हमने, ये है डीसी वोल्टेज सोर्स, इसको मैंने ले लिया, ओके। ये आपकी डीसी वोल्टेज सोर्स आ गई, ठीक है। ये आपकी पावर सप्लाई है जो आपको वोल्टेज और करंट दोनों प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया, और मैं यहाँ और मैंने एक ग्राउंड को भी कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है जी। ये आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास 10K के दो रजिस्टर्स हैं, ये आपके पास 12 वोल्ट्स की बैटरी आ गई। अब आपने यूज़ करने हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या है, बेसिकली अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो आप यूज़ करेंगे डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर, एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास, क्योंकि अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, आपको वोल्ट मीटर और एम मीटर के कनेक्शन लाजमी पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर जो है, जो वोल्टेज मेजर करता है, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जबकि अगर आपको करंट मालूम करना है तो करंट हमेशा सीरीज में मालूम किया जाता है। तो अगर मुझे, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ डीसी एम मीटर, तो डीसी एम मीटर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये पाथ पहले यहाँ से ब्रेक करूँगा, और इस पाथ को मैं यहाँ से तोड़ के और बीच में लेके आऊँगा, ताकि मैं अपनी करंट को मालूम कर सकूँ, ठीक है जी। इसको रन करते हैं अभी हम। अब गौर से देखो, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पर वोल्टेज आ गया, बट करंट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, करंट मेरे पास जीरो शो हो रहा है। करंट जीरो क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास, इसका मतलब ये है कि करंट बहुत ही छोटा सा है और इसकी रेंज मैंने सही सेट नहीं की हुई। तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसकी डिस्प्ले रेंज में जाकर इसको मैं कर दूंगा मिली एम्पेयर्स में, करके देखते हैं, या फिर माइक्रो एम्पेयर्स में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0.6 मिली एम्पेयर्स करंट आ रहा है, और मेरे पास वोल्टेज कितना आ रहा है, 6 वोल्ट, क्योंकि बेसिकली एक क्या है, ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है,
और क्योंकि मेरे पास इक्वल रेजिस्टेंस है तो 12 वोल्ट आया, 6 वोल्ट यहाँ गया, 6 वोल्ट यहाँ गया, और करंट मेरे पास इतना ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फर्ज करो कि इसी चीज़ को मैं सप्लाई वोल्टेज चेंज करता हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं पावर सप्लाई की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इसको आप कर दो 6 वोल्ट कर दो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास करंट जो है वो और कम हो गया, क्योंकि मेरे पास करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना जितना मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना मेरे पास करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा। और 6 वोल्ट से बाद अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। सो दिस इज हाउ वी यूज फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, पावर सप्लाई एंड मल्टीमीटर। ठीक है, बात समझ आ रही है? दिस इज सिंपल जो हमें लैब में करना था। अच्छा, ये थ्योरी वगैरह जो है वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है आपके पास सारी लैब्स जो हैं वो मैंने दी हुई हैं आपको, तो बस आपको बस एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाए टास्क पर। टास्क को आपको बहुत ही सिंपल सा टास्क है, जो वो कह रहा है कि जनरेट अ 2.5 किलोहर्ट्ज एंड 2 वोल्ट पीक टू पीक साइन एंड स्क्वायर वेव यूजिंग फंक्शन जनरेटर एंड शो इट ऑन एन ऑसिलोस्कोप, ऑल्सो ड्रॉ और अटैच द वेवफॉर्म। अच्छा, बहुत आसान है, अभी कर लेते हैं। कह रहे हैं जनरेट अ 2.5 किलोहर्ट्ज 2 वोल्ट्स पीक टू पीक साइन एंड स्क्वायर वेव। मैंने कहा बहुत आसान है। इसने कहा कि अब आ जाओ इधर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, ये वाला ऑप्शन यूज करो या ये वाला ऑप्शन यूज करो, आपके ऊपर है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से इसमें हम देख लेते हैं कि अगर 2.5 किलोहर्ट्ज आ रहा है तो सही है, वरना फिर हम ऑप्शन दूसरा यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने रन किया, डीबग ऑसिलोस्कोप और डीबग के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, 2.5 किलोहर्ट्ज चाहिए ना हमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा 2.5 किलोहर्ट्ज आपने क्या किया, इसको आप लेके आओ पहले 10 किलोहर्ट्ज पे, और यहाँ लिख दो, बल्कि यहाँ लिख नहीं सकते। दिस अभी 2 किलोहर्ट्ज पे सेट हुई फ्रीक्वेंसी, इसको मुझे 2.5 करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा हिला रहा हूँ, बट ये 2.5 पे नहीं जा रही, ये 2 या 3 जा रही है। तो चलो अब इसको हम यहाँ से अभी इसको यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे देन ये वाला। अभी यूज़ कर सकते हैं, बट ये 2 या 3 के दरमियान जा रही है, 2.5 नहीं जा रही है। इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, इसको मैं इधर ले आया। मुझे एक साइन वेव चाहिए, और कौन सी चाहिए दूसरी, एक स्क्वायर वेव चाहिए ना, तो स्क्वायर वेव में वही वाली यूज़ करता हूँ, बाकी को मैं डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, और इसको डिलीट किया, इसको मैंने इधर ले आया। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया ए पे, इसको मैंने कनेक्ट किया डी पे। फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आपको, चाहिए 2.5, और पीक टू पीक चाहिए 2 वोल्ट्स। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। इसको मुझे चाहिए 2.5 किलोहर्ट्ज, और इसके अंदर इसकी वैल्यूज तो नहीं आ रही, मैं रुक गया, इसको हम चेक करते हैं। मेरे को इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, साइन वेव पल्स चाहिए, पल्स ले लेते हैं, चलो पल्स ले लेते हैं। हाँ, अब सही है। इसको हमने कहा ये 2 वोल्ट हो जाएगा, 50%। इसको हमने कहा भाई 2.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और 2.5 का टाइम कितना आता है वो हम चेक कर लेते हैं अभी। 1 डिवाइडेड बाय 55, ये आ रहा है 1 2 1 0.4 मिली आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 मिली इन 0.2 मिली, 0.2 मिली एंड 0.2 मिली। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया ओके। यहाँ से आपने रन किया, डीबग में गए, ऑसिलोस्कोप, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। इसको जो है आप थोड़ा सा और तमीज़ से शो कर दो,
इसको हम ले आते हैं इधर पॉइंट 2 पर, इसको भी हम पॉइंट 2 पर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि अलग-अलग नज़र आने लग जाए आप लोगों को। ठीक है जी, छोटा करते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको 0.5 करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से वेव आ गई। आपने क्या करना है, बस इसका ये स्क्रीनशॉट अटैच करके सबमिट करवा देना है मुझे। ठीक है, तो ये आपका लैब का टास्क सिंपल सा हो गया। सेकंड टास्क जो है वो कुछ सवालात हैं जो अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आप लोग मुझे एक एक करके जवाब देंगे और उसके बाद हम इसको, बस ये हमारी आज की लाइफ खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चंस में आ गए। क्वेश्चंस में कह रहा है पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सारे सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ और आप लोग मुझे जो है माइक ऑन करके जवाब देंगे। क्या क्या लगता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जी, एनीवन? Flow of charges in electric wire. फ्लो ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा इसको और हम वो कर लेते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सही है, क्योंकि करंट क्या होता है, आई होता है Q अपॉन टी, कि आपके पास पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के जरिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, गुड। अच्छा, व्हाट यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर करंट? मिली एम्पेयर और एम्पेयर। हाँ, मतलब एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, which materials allow current to flow easily? कंडक्टर। सही है। which materials prevent the flow of electric current? कंडक्टर्स सर। which materials prevent वो करंट को फ्लो नहीं करने देते, वो कौन से होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स होते हैं। आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ, आप लोग अपने माइक बंद कर लो एक एक करके। आप यहाँ, हाँ ठीक है, आप लोग अपने हैंड रेस करके मुझे जवाब दे सकते हैं। जी जी जी, आप लोग अपने हैंड रेस करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने चैट बॉक्स खोल लिया है, जो हैंड रेस करेगा मैं उससे पूछूंगा, बाकी आप लोग माइक मत खोलें अभी अपने। अच्छा, व्हाट इज अ सर्किट? सर्किट क्या होता है? हाँ मुश्तबा, जवाब दें। Sir, combine of all transactions and हाँ सही है। all थोड़ा सा इसको और हम लोग वो करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे पास जो भी सर्किट होता है, सर्किट इज एक्चुअली एन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। सही है, क्यों करते हैं? टू मेजर एंड रिकॉर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सही है। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज क्या होता है? हाँ बोलो। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। हाँ ठीक है, गुड। मुश्तबा आप क्या कह रहे हो? सर सेम आंसर था, दे दिया सादिया ने तो। ठीक है, कोई मसला नहीं। व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी क्या होती है? सर स्टोरेज ऑफ चार्जेस। हाँ, बेसिकली बैटरी वो होती है जो आपको जो चार्ज स्टोर करती है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। सही है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट क्या होता है? सर जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। सही है, शाबाश। व्हाट यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट्स यूज करते हैं? सर ओम। सही है। आखिरी वाला कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैंप if 150 milliampere of current flow when the lamp is connected to 3 cell in series। आपके पास 3 सेल्स हैं सीरीज में जिसका कंबाइंड वोल्टेज है 4.5 वोल्ट्स और करंट गिवन है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर V ओवर I था। हाँ, बस सिंपल आप क्या करेंगे, 4.5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 150 मिली एम्पियर्स, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। सही है। यस सर। सो दिस वाज बस सिंपल सी लैब थी, लैब नंबर 1। तो ये 2 टास्क है, एक तो आपको ये टास्क करना है और ये सवालों के जवाब देके आपको लैब नंबर 1 जो है वो नेक्स्ट थर्सडे तक जमा करवानी है, और बस ये लैब नंबर 1 थी आपकी। सही है। अभी कोई अगर कोई हाँ, ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी आप सबमिट करवाने। हाँ ना, क्वेश्चन है नहीं सारे, वो आपको लिख के जमा करवाना है मुझे। सर एक चीज पूछनी थी सर, जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, जब इंशाल्लाह होगी,
हाँ हाँ तो जो बेसिक सा चीजें हैं सर वो आप में कराएंगे सर लैब्स में बेसिक्स में, क्योंकि ऑक्सीमीटर हाँ ऑक्सीमीटर में उसने करवाऊंगा, लैब क्योंकि यूज असल की में थी। मुझे अंदाजा हुआ था, क्योंकि जब हम लोगों ने पिछली बार लैब की थी ना, फंडामेंटल ऑफ एफई वाली लैब जब यूनिवर्सिटी में की थी, तो काफ़ी मुझे लगा था कि भाई ज़रूरत है आप लोगों को। तो जब यूनिवर्सिटी में खुलेगी इंशाल्लाह, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें जो है वो साथ साथ सिखाता रहूँ, ताकि आप ये लोग सब सीख जाएं। बेसिक जरूरी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। तो हो जाएगा वो, मसला नहीं है। ठीक है, अब कोई और सवाल अगर नहीं है तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ वापस एक दफ़ा, ताकि फिर आप लोग जो है जा सकें। अच्छा, हारिस खान है या नहीं है, आए नहीं? सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलें बोलें, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर मुझे पूछना था ये आपसे कि हम लोग अभी जो आप हमसे लैब मैनुअल करवा रहे हैं, वो मतलब हमसे जो लैब मैनुअल फिल करवा रहे हाँ हाँ हैं, सर अभी जो आप हमसे लैब मैनुअल फिल करवा रहे हैं, हाँ, बोले बोले, आवाज़ आ रही है आपकी, बोले। सर जी जी, तो आवाज़ वो आ रही है हमें क्या आपको। आपको सबमिट भी कराने होंगे हार्ड कॉपी में, मतलब यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद जो पिछले सेमेस्टर नहीं 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 नहीं, सॉफ्ट कॉपी, ओनली जो सॉफ्ट पिछले कॉपी, सेमेस्टर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चलेगी। हमें पिछले सेमेस्टर के और इस सेमेस्टर के मैनुअल। नहीं नहीं, आप ओके एलएमएस पर जमा करवा दिए ना आपने बस। सही है, थैंक यू सर। एलएमएस, जी जी, एलएमएस पर ही लैब्स जमा होंगी, बाकी कोई हार्ड कॉपी कोई जमा नहीं होगी। जी, और किसी का सवाल है कोई? अच्छा, तो हारिस खान नहीं थे, बाकी लोग हैं क्लास में, तो ठीक है, बाकी में अटेंडेंस। फिर ये कि सादिया नासिर हैं? Yes, sir. ठीक है, हसनैन, प्रेजेंट सर। तमशा थी अभी क्लास में, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रेजेंट अब्दुल सर। वहाब, शारिक, प्रेजेंट सर। शारिक, प्रेजेंट सर। सुहाना, जी हैं, चली गई? सर हैं वो। अच्छा, हाँ ठीक है। तंजील, Present, sir. मुस्तफा, प्रेजेंट सर। फाहम, प्रेजेंट सर। जानाजर, प्रेजेंट सर। वाशान, प्रेजेंट सर। सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ दूसरी आईडी पे। आमिर, मोहम्मद आमिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सादेन, मोहम्मद सादेन, सही है। नाज, नाज ठीक है। अनस, प्रेजेंट सर। दानियाल सिद्दीकी, मोहम्मद अली, ये थे मेरे ख्याल से, किसी ने बताया था मोहम्मद अली हैं। जी सर, वो थे। सही है, ठीक है। मेहरान, उसामा, खुशबक, सर सामा के इंटरनेट का इशू चल रहा है सर, उसका नहीं चल रहा सर इंटरनेट, इसलिए नहीं आ पा रहा। क्लास में है या नहीं है? सर थे क्लास में, पर इंटरनेट कैसे वापस वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। खुशबक, Present, sir. शुमाइला, Present, sir. माहीन, माहीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, एक और कोई स्टूडेंट है जिन्होंने कहा था कि मैं हूँ मिकदत अब्बास, तो आपका नाम इस लिस्ट में तो मौजूद नहीं है, तो आपने क्या लेट करवाया था रजिस्ट्रेशन? जी बोले, हैंड रेस किया, कुछ बोले, माइक ऑन करके बोल दें। सर लेट हुई है रजिस्ट्रेशन, अभी करवाइए, ये आ जाएगा नाम लिस्ट में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है, मैं आपका नाम इसमें ऐड कर देता हूँ ना। जी सर। ठीक है ठीक है। एट 651
यस सर। ठीक है ठीक है। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके सर। ठीक है चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह